हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक्सपी क्लासेस में। मेरा नाम है मुकुंद। कक्षा 12 गणित के अंतर्गत हम लोग चैप्टर नंबर 5 सांतत्य तथा अवकलनीयता कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी पर बात कर रहे हैं। और जो आज हमारा टॉपिक है, जो आज हमारा वीडियो लेक्चर होने वाला है, वो है हमारा विविध उदाहरण मिसलेनियस एग्जाम्पल्स। कंप्लीट कोर्स आपका प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, तो प्लेलिस्ट को एक बार जरूर देख लीजिएगा। कक्षा 12 गणित की एनसीईआरटी वहाँ पर आपको कंप्लीट मिल जाएगी। एक बार अच्छी तरीके से प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिए। कमेंट्स बॉक्स में आपको पिन कमेंट में जो है प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। विविध उदाहरण के अंतर्गत आप यहाँ पर उदाहरण 44, 45, 46, 47, 48 ये उदाहरण देखने वाले हैं। और उदाहरण 44 में आप 3 सवाल लगाएंगे, उदाहरण 45 में भी 3 सवाल लगाएंगे। इसके बाद उदाहरण नंबर 46, 47, 48 ये 3 सवाल रहेंगे। तो कुल मिलाकर इस तरीके से यहाँ पर आप विविध उदाहरण के अंतर्गत मिसलेनियस एग्जाम्पल के अंतर्गत 9 सवालों को यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। ठीक है, इसके अलावा इस बात को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी भी फॉर्मूले को देखना चाहते हैं, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक हो, डिफरेंशिएशन हो, इंटीग्रेशन हो, त्रिकोणमिति फॉर्मूला, त्रिकोणमिति सूत्र, अवकलन सूत्र और समाकलन सूत्र, कोई भी फॉर्मूला चाहिए तो उस पर डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है। आप उन वीडियो को जरूर से देखिए। आपको बस सर्च करना है यूट्यूब पर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला एक्सपी क्लासेस, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ट्रिक एक्सपी क्लासेस। इस टेबल ट्रिक को बढ़िया तरीके से देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा, मजा आएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ट्रिक, इसके अलावा अवकलन के लिए जो सूत्र है उन पर डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है। डिफरेंशिएशन फॉर्मूला एक्सपी क्लासेस, इंटीग्रेशन फॉर्मूला एक्सपी क्लासेस, इन पर हम लोगों ने एक अलग से डेडिकेटेड होकर एक वीडियो बना रखा है, ताकि आप अच्छी तरीके से सूत्र ध्यान रख सकें। तो विविध उदाहरण और विविध प्रश्नावली पर हम लोग बात करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग विविध प्रश्नावली उदाहरण देखने वाले हैं, विविध उदाहरण के 9 सवाल देखने वाले हैं। और सवाल बहुत ही ज़्यादा सिंपल होने वाले हैं, क्योंकि आप सवालों को लगा चुके हैं। यदि आपने पुराने वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट को एक बार जरूर से जरूर देख लीजिएगा। चलिए बात कर लेते हैं। उदाहरण नंबर 44 में हमारे पास ये पहला सवाल है, बहुत ही सिंपल चीज़ ये। तो पहला सवाल ये दे दिया, y बराबर हमने इतना ले लिया, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि भाई y बराबर हम कह रहे हैं कि 3x + 2 की होल पावर 1/2। एंड यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर सिंपली कि अगर हम इसको ऊपर ले गए तो 2x² + 4 की पावर -1/2 ऐसे बोल सकते हैं कि नहीं? ठीक है ना, अंडर रूट है, अंडर रूट का मतलब पावर 1/2, और जब ये पावर ऊपर जाएगी तो निगेटिव पावर हो जाती है, सिंपल बात है। फिर हम लोग कहते हैं कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये लिखेंगे हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा dy/dx बराबर, यहाँ हम लेने वाले हैं d/dx एंड 3x + 2 की पावर 1/2 प्लस 2x² + 4 की पावर -1/2। तो यहाँ से पावर आगे आ जाएगी सिंपली, और 1/2 यहाँ पर हम कहेंगे 3x + 2 की पावर। अच्छा, पावर आगे आ जाती है और पावर में 1 की कमी कर देते हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, पावर आगे आ जाती है और पावर में हम लोग 1 की कमी कर देते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। यानी कि d/dx, x की पावर n क्या होता है, पावर आगे पावर में 1 की कमी, यानी n x की पावर n-1, ये होता है हमारे पास फॉर्मूला। इसको आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। तो 1/2 में 1 की कमी करेंगे तो माइनस का 1/2 आएगा, प्लस माइनस के 1/2 को हम आगे ले लेंगे, तो यहाँ पर माइनस का 1/2 आगे ले रहे हैं, और 2x²। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और है, जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा उसका फिर से अवकलन करेंगे, तो 3x + 2 का अवकलन करेंगे, तो यहाँ पर इनटू में हमारे पास 3 बाहर, x का आएगा 1 और 2 का आ जाएगा 0। ठीक है, तो इनटू में हमारे पास ये पोर्शन और रहेगा। इसके बाद यहाँ पर हम लगाएंगे पावर वाला सूत्र, तो पावर आगे पावर में 1 की कमी करना है, तो 2x² + 4, और -1/2 में अगर हमने 1 घटाया, यानी -1/2 और -1, तो हो जाएगा -3/2। फिर हम 2x² + 4 का फिर से करेंगे अवकलन। तो आपको पता है 2x² + 4 एक्स्ट्रा पार्ट है, तो इसका अगर हम फिर से अवकलन करते हैं तो कितना आएगा, देखिए 2 बाहर रहेगा, आपको पता है। ठीक है, और x² का हम लोग करते हैं तो x² का निकल के आता है 2x + 4 का करेंगे तो 4 हो जाएगा हमारा अचर पद के हिसाब से सिंपली 0। तो यहाँ से हमको कितना मिल जाएगा, dy/dx बराबर, यहाँ पर हम ले रहे हैं 1/2, और ये है 3x + 2 की पावर -1/2 इंटू का 3 × 3 + 0 करके यहाँ पर हमको 3 मिल जाएगा। ये प्लस माइनस है तो ये माइनस आएगा गुणे में, -1/2, एंड ये हो रहा है 2x² +
4 की पावर माइनस का 3/2 और यहाँ पर 2 दूनी 4x, तो इनटू में हमने ये 4x ले लिया। अच्छा यहाँ 3 को हम आगे लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा सिंपली 3/2 और इनटू में पावर नेगेटिव है तो नेगेटिव पावर को हम कहाँ ले जाएंगे, नीचे ले जा सकते हैं। तो इसको हम कहेंगे 1/3x + 2 की पावर 1/2, इतना सिंपल। देन ये माइनस है और यहाँ पर 4x को आगे ले लीजिए, तो ये जाएगा 4x/2 इनटू ये पावर माइनस में 3/2 है तो नीचे आएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, सिंपली 2x² + 4 की पावर 3/2 निकल के आ जाएगा। सिंपल बात है। अब यहाँ पर और सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा हमारे पास 3/2। अच्छा पावर 1/2 है तो इसको हम सिंपली अंडर में बदल लेंगे, √3x + 2 एंड यहाँ से हमने 2 से 4 को काटा तो ये हो जाएगा सिंपली 2x इनटू का। अच्छा यहाँ पर बात समझिए, इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि पावर 3/2 है तो इसको हम लिख रहे हैं कि 1/2x² + 4 की पावर 3 और इसकी पावर 1/2, ऐसे हम लिख सकते हैं। और जो पावर 1/2 है उसको हम अंडर रूट में ले जा सकते हैं सिंपली। तो यहाँ से हमारा फाइनल आंसर हम कितना कह सकते हैं, dy/dx के लिए dy/dx बराबर हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 3/2 √3x + 2 एंड ये हो जाएगा माइनस में 2x/1/2, पावर को हम अंडर रूट लगा देंगे तो ये हो जाएगा वर्गमूल ऑफ 2x² + 4 की होल पावर 3। सो कुल मिलाकर ये हमारा इतना फाइनल आंसर कुल मिलाकर बेहतरीन तरीके से आ जाएगा और कोई भी समस्या कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, बढ़िया तरीके से ये कुल मिलाकर इतना आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। उदाहरण नंबर 44 का क्वेश्चन नंबर हम 2 देखते हैं। तो ये हमारे पास सवाल दे दिया कि e की पावर sec² x + 3 cos इनवर्स x। ठीक है, अब सिंपली यहाँ पर हम y बराबर ले लेते हैं। तो y बराबर हमने कहा कि e की पावर sec² x + 3 cos इनवर्स x। अब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ से हमको मिल जाएगा dy/dx बराबर d/dx एंड e की पावर sec² x + 3 को बाहर रखिए d/dx एंड cos इनवर्स x। सिंपल। अब यहाँ पर आपको पता है e की पावर x का जो अवकलन होता है वो e की पावर x होता है, लेकिन यहाँ पर है sec² x तो हम लोग sec² x का फिर से करेंगे। ठीक है, आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है कि d/dx e की पावर x क्या होता है भैया, e की पावर x, लेकिन फॉर्मूले में होता है e की पावर x और यहाँ पर हमारे पास क्या है e की पावर sec² x। इसका मतलब हम लोग sec² x का फिर से अवकलन करेंगे जैसे आपको पता है अच्छी तरीके से। ठीक है, तो यहाँ से हमको कितना मिल जाएगा, देखिए e की पावर sec² x हो जाएगा सिंपली, फिर हम लोग sec² x का करेंगे तो sec² x को हम लोग पावर के रूप में पहले सॉल्व करेंगे, यानी sec² x को हम लिख सकते हैं sec x का होल स्क्वायर प्लस 3। अच्छा cos इनवर्स x का कितना होता है, माइनस का 1/√1 - x², इतना होता है। ठीक है, अब sec x के होल स्क्वायर को हम सबसे पहले पावर के रूप में सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ से हम कितना मिल जाएगा, ये e की पावर sec² x इंटू 2 sec x। ठीक है, सिंपल बात है। फिर sec x का करेंगे तो ध्यान रखिए sec x का कितना होता है, sec x इंटू 10x। फॉर्मूले आपको अच्छी तरीके से ध्यान होने चाहिए, sec x इंटू 10x और प्लस माइनस हम लोग माइनस ले लेंगे यहाँ पर 3/√1 - x² आ जाएगा। सिंपल बात है। अच्छा ये 2 sec x है और यहाँ पर भी sec x है तो सिंपली sec x इंटू sec x हम लोग sec² x ले लेंगे और ये 10x हो गया, e की पावर sec² x हो जाएगा। तो यहाँ से कुल मिलाकर हमारा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, अगर हम बात करते हैं सो dy/dx बराबर हम लोग कह सकते हैं यहाँ से फाइनली 2 sec² x इंटू का 10x इंटू का e की पावर sec² x और माइनस में 3/√1 - x²। तो सिंपली ये हमारा फाइनल आंसर यहाँ से कुल मिलाकर होने वाला है। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से आंसर आ गया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अच्छी तरीके से आपको समझ में आना चाहिए और कोई भी समस्या है प्रॉब्लम है तो रिवर्स करो, अच्छे से देखो समझो क्या मैंने बताया किस तरीके से कराया है। ठीक है ना। उदाहरण 44 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये आपको दे दिया log 7 log x, बहुत ही बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है, समझते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग मान लेंगे y बराबर ले लेंगे
और log बेस ऑफ 7 एंड log x, इतना आपको दे दिया है। अच्छा, यहाँ पर सॉल्व करने के लिए आपको इसको आधार परिवर्तन सूत्र द्वारा, मतलब इसका बेस जो है हम लोग चेंज करेंगे। अब बेस चेंज करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, इसको ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए अगर इस तरीके से लिखा है कि log बेस ऑफ a b, तो हम इसको सिंपली लिख सकते हैं log b अपॉन log a, ठीक है। जहाँ पर बेस जो होता है वो e हो जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये हमारा सिंपली फॉर्मूला होता है, ठीक है। इस बात को आप अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे। अब इसका अगर हम इसमें बेस चेंज कर देते हैं तो फिर ये चीज़ आसानी से सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। सो इसको हम लिख सकते हैं y बराबर, अच्छा log ये 7 है, तो जैसे आपने देखा a था वो नीचे चला गया, log a हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर भी log 7 जो है वो नीचे चला जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं y बराबर log x अपॉन में log 7। अब चूंकि log 7 जो है वो कांस्टेंट है, अचर पद है, तो इसको हम सिंपली बाहर निकाल लेंगे और log x का हम लोग अवकलन यहाँ से सिंपली कर लेंगे। तो यहाँ पर हम कहेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो सिंपली इतना सवाल हो गया। अब x के सापेक्ष अगर हमने अवकलन किया तो हमें कितना मिल जाएगा, dy अपॉन dx बराबर, यहाँ पर समझिए d अपॉन dx एंड ये हमारे पास log x अपॉन में log 7। अब log 7 अचर पद है, तो ये सिंपली हम इसको बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि 1 अपॉन log 7 ये बाहर आ गया। इसके अलावा यहाँ पर हम ले रहे हैं d अपॉन dx एंड हमको अवकलन करना है log x का, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास कि अगर log है तो log का अवकलन कितना होता है, 1 अपॉन x। log के आगे जो कुछ भी होता है वो अपॉन में चला जाता है, 1 के अपॉन में, ठीक है। तो अभी यहाँ पर log के आगे क्या है, log x है, तो ये आएगा 1 अपॉन log x। फिर इस log x का हम लोग फिर से करेंगे तो 1 अपॉन x करके और निकलेगा, यानी कि कितना निकलेगा, 1 अपॉन log 7, ये रहा अचर पद, इनटू log के आगे जो कुछ भी होगा वो जाएगा 1 अपॉन के नीचे बटे में, यानी ये हो जाएगा 1 अपॉन log x, ठीक है। log के आगे log x है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन log x। फिर इस log x का हम लोग फिर से अवकलन करेंगे तो सिंपली कितना निकल के आएगा, 1 अपॉन x। तो यहाँ से हमारा फाइनल आंसर कितना हम लोग कह सकते हैं कि भाई फाइनल आंसर हमको मिल जाएगा dy अपॉन dx बराबर, dy अपॉन dx बराबर 1 अपॉन x को आगे ले लीजिए तो x इंटू log 7 इंटू log x, ठीक है। तो कुल मिलाकर इतना हम लोग फाइनल आंसर अपना दिखा सकते हैं बेहतरीन तरीके से, ठीक है ना। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया तरीके से आंसर हो गया, ठीक है ना। उदाहरण नंबर 45 में भी आपके पास 3 सवाल दिए हैं। उदाहरण नंबर 45 में 3 सवाल दिए हैं। इसमें हम लोग पहले सवाल की बात कर लेते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है और इसको हम लोग सिंपल तरीके से भी लगा सकते हैं। और कॉस इनवर्स का एक फॉर्मूला है हमारे पास, -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर करके, उसकी हेल्प से भी हम लोग जा सकते हैं, ठीक है। आपको याद रखना है कि d अपॉन डी एक्स एंड कॉस इनवर्स x कितना होता है, -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसकी मदद से भी हम लोग जा सकते हैं। या फिर आपको पता है अगर कॉस इनवर्स है तो अगर अंदर कॉस बन जाए, अगर अंदर कॉस बन जाए तो हम इनवर्स से फिर कॉस को हटा सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको हम सिंपली बोल सकते हैं कि साइन थीटा को हम कन्वर्ट कर सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा में, ठीक है। तो एक फॉर्मूला हम लोग इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो हम इस तरीके से चले जाएं तो फॉर्मूला इस तरीके से जाएंगे तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, खिंच जाएगा। और अगर हम लोग इस तरीके से सोचते हैं तो बहुत ही जल्दी सवाल आ जाएगा बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो जरा देखिएगा, पहले हम लोग ये वाला मेथड देख लेते हैं, फर्स्ट मेथड करके। और यहाँ पर हमने ले लिया सिंपली y बराबर कॉस इनवर्स साइन एक्स एंड वी नो दैट साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। तो इसको हम चेंज कर लेंगे। सो y बराबर हम कह रहे हैं कि कॉस इनवर्स साइन एक्स को हम लिख सकते हैं कॉस 90 यानी π/2। तो सिंपली हम बोल रहे हैं π/2 माइनस का x, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हम लोग कॉस इनवर्स से कॉस को हटा सकते हैं। तो सिंपली हमको मिल जाएगा y बराबर कॉस इनवर्स से अगर हमने कॉस हटाया तो हो जाएगा सिंपली π/2 माइनस x। अब यहाँ पर x के सापेक्ष आप आराम से अवकलन कर दीजिए। तो यहाँ से हमको कितना मिल जाएगा, dy अपॉन dx बराबर, यहाँ हम कह रहे हैं d अपॉन dx एंड π/2 माइनस x, सिंपल। अब चूंकि π/2 है हमारे पास अचर पद और माइनस x का होता है 1, तो सिंपली यहाँ से हम आंसर कितना मिल जाएगा, dy अपॉन dx बराबर
-1 करके ये हमारा कुल मिलाकर फाइनल आंसर इतना हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया तरीके से सवाल हो गया, बढ़िया तरीके से आंसर आ गया और आपको इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल, जैसे मैंने आपसे कहा कि बहुत ही आसानी तरीके से हम लोग इस सवाल को इस तरीके से लगा सकते हैं। वहीं अगर मैं इसमें सेकंड मेथड की बात करूँ, सेकंड मेथड के अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे कि इस फॉर्मूले को अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो देख लीजिए कि कैसे हो सकता है। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सेकंड मेथड की, ठीक है। सेकंड मेथड, दूसरा तरीका, अन्य विधि, अल्टरनेट मेथड भी हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ने कह दिया कि y बराबर हमारे पास है कॉस इनवर्स में साइन x, सिंपल बात है। अब यहाँ पर x के सापेक्ष हम लोग अवकलन कर रहे हैं, अगर x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो हमारे पास हो गया dy अपॉन dx बराबर d अपॉन dx एंड कॉस इनवर्स साइन x, ठीक है। आप फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर और x के स्थान पे हमारे पास साइन x, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा -1 अपॉन √1 माइनस निकल के आएगा साइन स्क्वायर x। और आपको पता है जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है साइन x, तो उसका हम लोग फिर से अवकलन करेंगे तो कितना निकलेगा, साइन x का अवकलन होता है कॉस x, ठीक है ना। साइन x का अवकलन हम लोग फिर से करेंगे तो निकल के आएगा सिंपली कॉस x, ठीक है। अब समझिए आंसर कितना आ रहा है अपना, -1 आंसर आ रहा है। इसका मतलब ये वाला सिस्टम और ये वाला सिस्टम कट के हमको -1 ला के देगा। बात समझ रहे हैं ना मेरी आप, ठीक है। क्योंकि ये सिस्टम कट जाएगा और ये सिस्टम कट जाएगा तो आसानी से आपका जो -1 हमको चाहिए आंसर के रूप में वो हमको यहाँ से -1 मिल जाएगा, ठीक है। कैसे मिलेगा देखिए, आपको पता है भाई कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो उस हिसाब से 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कितना होगा, अंडर रूट के अंदर निकल जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ पर हमारे पास कॉस एक्स और वर्गमूल से कॉस स्क्वायर एक्स बाहर निकलेगा तो सिंपली कॉस एक्स हो जाएगा। सो -1 इंटू का कॉस एक्स अपॉन में हम ले रहे हैं कॉस एक्स, तो यहाँ पर सिंपली कॉस एक्स से कॉस एक्स हमने काट दिया। तो आंसर हम फाइनली जो हमको चाहिए था कि dy अपॉन डी एक्स बराबर -1, कैसे भी कर सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे वो आप अप्लाई कीजिए, जो आपको ध्यान रहे मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और सवालों को लगाते चलिए। बढ़िया तरीके से सवाल हो गया, ठीक है ना। उदाहरण नंबर 45 का क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। ये आपको दे दिया है tan इनवर्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। बहुत ही सिंपल साधारण सा सवाल है, ज़्यादा कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई मत कीजिएगा, देखो डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे सवाल आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आसानी से कर ले जाओगे। और लेकिन थोड़ा सा वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा कि tan इनवर्स का फॉर्मूला लगाएंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर इसमें हम डिवाइड रूल लगाते आएंगे तो वो हो जाएगा थोड़ा सा लेंदी, ठीक है। आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से आ सकता है, आप लोग लगाइएगा, ट्राई कर लीजिएगा। दूसरी बात, मैंने आपको ये सिखाया है, मैंने आपको समझाया है, कई बार बताया है, क्या बताया है कि अगर कॉस के साथ 1 है तो निश्चित तौर पे इस 1 को हम लोग हटाते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर कॉस के साथ 1 है तो हम निश्चित तौर पे कॉस को हटाते हैं। तो फॉर्मूला आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखिए और इसी प्रकार जैसे मैं फॉर्मूला लिखता हूँ ना, उसी तरीके से आप भी फॉर्मूला एग्जाम में लिखेंगे अपनी आंसर शीट में। इसी तरीके से फॉर्मूला हम लोग साइड में लिख दीजिएगा, कहीं पर भी बगल में लिख दीजिए, कहीं पर भी कैसे भी हो हम वो फॉर्मूला लिख देंगे ताकि टीचर को पता रहे कि भाई हाँ स्टूडेंट जो कर रहा है उसको वो आता है, ठीक है। तो ये चीज़ समझिए, अगर आप फॉर्मूला लिख देंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। इस तरीके से साइड में एग्जाम में आंसर जो आपकी बुक होगी आंसर शीट, उसमें बड़ी तरीके से इस तरीके से लिख दिया करिए, ठीक है ना। ओके, अब ये चीज़ अप्लाई करेंगे। अच्छा, यहाँ ध्यान रखिए फॉर्मूला आपको बढ़िया तरीके से बननी चाहिए। अगर फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो मैंने आपसे पहली बात तो कहा फॉर्मूला रटने नहीं है, फॉर्मूला आप प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लगाएंगे तो वो चीज़ आसानी से कवर हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर आप फॉर्मूला चाहते हैं तो एक मैंने वीडियो बना रखे हैं फॉर्मूलों के, त्रिकोणमिति पर भी, अवकलन पर भी, समाकलन पर भी, वो आपको देख लेने हैं, ठीक है ना, और उनसे नोट कर लेने हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे, यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और ये हो गया हमारे लिए y बराबर। सो y बराबर हम कह रहे हैं tan इनवर्स साइन x के लिए रखेंगे तो 2 साइन x अपॉन 2 इंटू का कॉस x अपॉन 2 और अपॉन में ये सिस्टम है 1 प्लस कॉस एक्स की जगह आएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस का 1, ठीक है। अब सिंपली हमने पहले तो 1 से 1 काट दिया, अब आपको पता है 1 से 1 काटेंगे 2 से 2 कटेगा, कॉस से कॉस कटेगा तो साइन बटे कॉस बचेगा, हो जाएगा tan, यानी वो निकल के आएगा tan x बटे 2, फिर tan इनवर्स से tan हट जाएगा तो x बटे 2 निकल के आएगा और x बटे 2 का अगर आप अवकलन करते हैं तो 1/2 बिल्कुल बिंदास तरीके से 1/2 जो हमारा आंसर है वो बेधड़क
अच्छी तरीके से आ जाएगा, कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। आंसर 1/2 आ गया, सिंपल, आपने अपने दिमाग में लगा लिया बेहतरीन तरीके से। मैं आपसे कह रहा हूँ कोई भी परेशानी नहीं है इस सवाल को लगाने में, ठीक है ना। एक से एक हमने सिंपली काट दिया सबसे पहले तो। सो हमारे पास हो गया y बराबर tan इनवर्स 2 sin x/2 इंटू का cos x/2 अपॉन में ये सिस्टम कितना है 2 cos स्क्वायर x/2। अब सिंपली हम 2 से 2 काटेंगे, एक cos से एक cos काट देंगे तो ऊपर साइन और नीचे एक cos हमको मिल जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कह देंगे कि y बराबर हमारे पास आ रहा है tan इनवर्स, देखो 2 से 2 काटा, एक cos से एक cos काटा, तो सिंपली हमको ऊपर साइन नीचे cos मिल जाएगा। तो sin x/2 अपॉन में cos x/2, यानी हम कह रहे हैं y बराबर सिंपली में tan इनवर्स, और ये हमको मिल जाएगा कितना tan x/2 करके। अच्छा tan इनवर्स से tan जाएगा तो y बराबर कितना मिल जाएगा हमको x/2। अब सिंपली हम कह देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा dy/dx बराबर 1/2, अचर पद है इसको बाहर निकाला, इनटू में d/dx एंड x, तो x का अवकलन 1 होता है। तो फाइनल आंसर जैसे मैंने आपसे कहा कि dy/dx बराबर 1/2 करके हम लोग यहाँ पर फाइनल आंसर इतना दिखा देंगे। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी ही नहीं है भैया, कोई भी टेंशन की बात नहीं है, बढ़िया तरीके से सवाल हमारा हो गया, ठीक है ना। उदाहरण नंबर 45 का क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। हमारे पास दिया है साइन इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 4 की पावर x, ठीक है। कुल मिलाकर इतना बढ़िया तरीके से सवाल दिया है, मैं कह सकता हूँ अच्छा सवाल है। अगर आपने नहीं देखा है, नहीं लगाया है, नहीं सवाल के लिए प्रैक्टिस की है, तो आपसे सवाल इतनी आसानी से नहीं आने वाला, आपको आइडिया नहीं लगेगा कि सवाल किस तरीके से जाने वाला है। देखिए समझिए, बढ़िया तरीके से सवाल समझेंगे। सो y बराबर हमको दे दिया है साइन इनवर्स, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं, देखिए गुणे में घातें जुड़ती हैं तो जुड़ी हुई घातों को, ये घातें क्या है x प्लस 1 जुड़ी हुई है, तो जुड़ी हुई घातों को हम गुणे में कर सकते हैं ना, 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 1, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना, इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं। अरे भाई गुणे में घातें जुड़ती हैं तो जुड़ी हुई घातों को हम गुणे में अलग अलग कर सकते हैं, सिंपल बात है, ठीक है। अच्छा 1 प्लस 4 की पावर x है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर x का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, सिंपल बात है ना। क्यों 4 की पावर x है, आप समझिए जरा इसको, अगर आप समझ पाएंगे नहीं समझ पाए, देखिए 4 की पावर x हमको दी है हर में, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 की पावर x, ऐसे लिख सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं 2 की पावर 2x, या फिर हम कह सकते हैं 2 की पावर x की स्क्वायर, ठीक है। तो हमने क्या लिखा 4 की पावर x को सिंपली इस रूप में लिख लिया। बात समझ गए होंगे आप अच्छी तरीके से, ठीक है। 4 की पावर x को हम लिख सकते हैं 2 की पावर x का स्क्वायर, ठीक है, अच्छी बात है, ओके। अब यहाँ पर आपको मानना है, क्या मानना है जरा सोचिए, क्या माने, ये फॉर्मूला किस रूप में जाएगा, तो 2 की पावर x को मानने वाले, जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। माना 2 की पावर x बराबर tan थीटा, ठीक है। क्यों ऐसा मान रहे हैं, इसीलिए मान रहे हैं क्योंकि ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला बनेगा tan इनवर्स, यहाँ पर आएगा जी साइन इनवर्स के लिए नहीं, ये साइन इनवर्स के लिए नहीं, अगर हमने वैल्यू ध्यान रखेंगे तो यहाँ पर निकल के आएगा 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा, ठीक है भैया। तो ये फॉर्मूला कई बार मैं बता चुका हूँ, कई बार मैंने आपको ये चीज़ बताई है, ये फॉर्मूला किसका होता है, ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा के लिए, किसका होता है साइन 2 थीटा के लिए, इसको आपको ध्यान रखना है। तो ये वैल्यू हमने रखी, ठीक है, 2 की पावर x की जगह पर हमको tan थीटा रखना है। क्यों रखना है, क्योंकि ऐसा करने पर देखिए यहाँ पर भी 2 की पावर x है, यहाँ पर भी 2 की पावर x है, इसीलिए तो हमने 4 की पावर x को क्यों किया, 4 की पावर x को 2 की पावर x का स्क्वायर इसीलिए तो बनाया ताकि हमको tan स्क्वायर थीटा मिल जाए, बात समझ रहे ना, ताकि हमको tan स्क्वायर थीटा मिल जाए। तो 2 की पावर x की जगह हम tan थीटा रखेंगे, या फिर हम इसको बोल सकते हैं tan a, ठीक है, क्या बोल सकते हैं tan a, थीटा की जगह आप a भी बोल देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या अगर थीटा लिए रहेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम a की वैल्यू अगर निकालेंगे तो कितना निकलेगा tan इनवर्स, और ये हो जाएगा 2 की पावर x, ठीक है, tan इनवर्स 2 की पावर x, इतना हो जाएगा, सिंपल बात है। अब यहाँ पर बात समझिए, देखिए यहाँ पर ये हमारा फॉर्मूला ये वाला क्रिएट होगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो बन जाएगा साइन 2 थीटा, तभी तो साइन इनवर्स से साइन कटेगा। भाई पूरी बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। 4 की पावर x को हमने क्या किया 2 की पावर x का होल स्क्वायर, फिर हम 2 की पावर x एंड 2 की पावर x की जगह पर
ये हम tan a रख रहे हैं, तो a बराबर हमको मिल गया tan इनवर्स 2 की पावर x। अब हम रिप्लेस कर देते हैं, सो वैल्यू हमको मिल जाएगी यहाँ से y बराबर साइन इनवर्स, रिप्लेस कीजिए तो 2 की पावर x की जगह tan a आएगा, तो ये कहलाएगा 2 tan a, और अपॉन में जाएगा 1 प्लस का 2 की पावर x के स्थान पे tan a, तो सिंपली हम बोल रहे हैं tan स्क्वायर a, सिंपल, ठीक है। सो 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a साइन 2a हो जाएगा सिंपल फॉर्मूले के आधार पर। तो साइन इनवर्स यहाँ हम कह सकते हैं साइन 2a, साइन इनवर्स साइन 2a, तो इनवर्स से साइन हट जाएगा तो कितना बच जाएगा 2a बच जाएगा, y बराबर 2a, और a की वैल्यू हमको कितनी रखनी है, a रखना है tan इनवर्स 2 की पावर x, तो 2 एंड a की वैल्यू रखना है हमको tan इनवर्स 2 की पावर x। अब सिंपली हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर tan इनवर्स x के लिए, ठीक है। tan इनवर्स x का अवकलन कितना होता है, ध्यान रखिए आप, d अपॉन डी एक्स, एंड tan इनवर्स x के लिए जो अवकलन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर करके। ये फॉर्मूला आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखने हैं सारे के सारे। अच्छा, यहाँ पर हम लोग अप्लाई कर देंगे, तो सबसे पहले x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ से हमको कितना मिल जाएगा, अगर मैं बात करूँ सो ये हो रहा है डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, दो कांस्टेंट है इसको बाहर रखिए, डी अपॉन डी एक्स एंड tan इनवर्स 2 की पावर x। तो फॉर्मूले के आधार पे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर करना है, सो 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स के स्थान पर ये 2 की पावर x। तो फॉर्मूला होता है हमारे पास 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर x के स्थान पर 2 की पावर x, यानी कि 2 की पावर x का स्क्वायर ले लेंगे, और फिर 2 की पावर x का हम लोग फिर से अवकलन करेंगे, d अपॉन डी एक्स, एंड 2 की पावर x का हम लोग फिर से अवकलन करेंगे, क्योंकि यहाँ फॉर्मूला होता है x के लिए, लेकिन यहाँ पर कितना दिया है 2 की पावर x, ये एक्स्ट्रा है, ठीक है ना। tan इनवर्स फॉर्मूला होता है हमारे पास tan इनवर्स x का, होता है कि नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर हमको दे दिया 2 की पावर x, तो इस 2 की पावर x का हम लोग फिर से अवकलन करेंगे, कैसे होगा, ध्यान रखिए फॉर्मूला होता है हमारे पास d अपॉन डी एक्स ए की पावर x का, तो ये होता है a की पावर x इंटू का log a, ठीक है। अच्छा, इसका आपको डेरिवेशन भी अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, क्योंकि इसका डेरिवेशन 1 नंबर में आ सकता है, पूछा जा सकता है कि इसको हम लोग कैसे करने वाले हैं, तो इसको हम लोग करते हैं लॉग की मदद से, ठीक है ना। दोनों पक्षों में y बराबर हम कर देते हैं, y बराबर, अगर आपसे पूछा जाए कि a की पावर x का अवकलन, ठीक है, अवकलित कीजिए, इसका अवकलन निकालिए, तो कैसे निकालते हैं, y बराबर हमने ले लिया a की पावर x, फिर हम दोनों पक्षों में log ले लेंगे, log y बराबर पावर आगे जाएगी x इंटू लॉग, इस तरीके से करते हैं तो ये चीज़ निकल आती है, सॉल्व हो जाती है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग बात कर लेंगे फॉर्मूले के आधार पे, तो क्या होता है a की पावर x इंटू लॉग a, यानी कि 2 की पावर x इंटू लॉग 2 निकल के आएगा, ठीक है। सो 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस, अच्छा 2 की पावर x, यहाँ समझिए ये इतना हो गया 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस, अच्छा 2 की पावर x का स्क्वायर, अभी जैसे आपको पता है ये चीज़ हमने देखी थी अच्छे से कि 4 की पावर x को हम लिख सकते हैं 2 की पावर x के स्क्वायर, तो उसी प्रकार से 2 की पावर x के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 4 की पावर x, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम सिंपली कर देंगे इसको 4 की पावर x, इसमें कोई परेशानी नहीं है भाई, 2 की पावर x का स्क्वायर है तो 2 की पावर भी 2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4, एंड पावर 2 है तो 4 हो जाएगा, और पावर x बनी रहेगी, तो 4 की पावर x इनटू में इस फॉर्मूले के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से 2 की पावर x इंटू लॉग 2, 2 की पावर x इंटू लॉग 2, ठीक है। तो इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं ये हो गया 2 इंटू 2 की पावर x इंटू लॉग 2 अपॉन में 1 प्लस 4 की पावर x, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग गुणे में घातें जुड़ती हैं, तो यहाँ पर है 2 की घात 1, ठीक है। तो इसको अब हम लोग डायरेक्ट यहाँ से फाइनल आंसर के रूप में लिख सकते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 2 की पावर x प्लस 1 इंटू का लॉग 2 और अपॉन में 1 प्लस 4 की पावर x करके, कुल मिलाकर ये हमारा इतना फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात समझ गए होंगे, बढ़िया तरीके से समझ गए होंगे, अच्छी तरीके से, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छा सवाल था, बढ़िया सवाल था, आपसे अच्छी तरीके से बनना चाहिए। सवाल को रिवर्स कर लीजिएगा, अगर देख लीजिएगा, अगर कोई भी परेशानी आपको होती है, कहीं पर कोई चीज़ आपसे मिस हो गई हो, समझ में नहीं आया हो, तो उस चीज़ को आप लोग रिवर्स करके बढ़िया तरीके से सुनिएगा, 2 बार देखिएगा, सवाल आपसे अच्छी तरीके से बन जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली इस चीज़ में, ठीक है ना। तो इस बात में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उदाहरण नंबर 46 की बात करते हैं, बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है, कोई परेशानी नहीं इतनी बड़ी होने वाली इस सवाल में। उदाहरण नंबर 46 आपको इस तरीके से कह रहा है कि यदि सभी 0 लेस देन x लेस देन पाई, यानी x की जो वैल्यू है
वो 0 से 180 डिग्री के बीच में कह रहा है, बस सिंपल। के लिए एफ एक्स बराबर साइन एक्स की होल पावर साइन एक्स, यानी साइन एक्स की होल पावर साइन एक्स है, तो एफ डैश एक्स ज्ञात कीजिए, यानी फंक्शन की पावर फंक्शन है। और मैंने आपको बताया कि अगर पावर फंक्शन के रूप में है तो उस केस में हम लोग क्या ले लेते हैं, सिंपली दोनों पक्षों में लॉग ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने मान लिया y बराबर सिस्टम को, और दोनों पक्षों में हम लघुगणक यानी लॉग ले लेंगे। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, सो हमारे पास मिल जाएगा लॉग y बराबर, हम कह रहे हैं लॉग साइन x की होल पावर साइन x एंड लॉग y बराबर पावर, आपको पता है सिस्टम क्या होता है लॉग के लिए, ध्यान रखिएगा जो पावर होती है वो आगे जाती है, यानी कि साइन x इंटू का लॉग एंड साइन एक्स, ये सिस्टम निकल के आएगा। अब यहाँ पर हम लोग सिंपली फर्स्ट सेकेंड रूल लगाएंगे, x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर यानी ये हो जाएगा हमारे पास कितना, d अपॉन डी एक्स लॉग y बराबर d अपॉन डी एक्स, एंड यहाँ पर हमारे पास साइन x इंटू का लॉग साइन x। सिंपल बात है, यहाँ पर हम लोग फर्स्ट सेकेंड रूल लगा रहे हैं। लॉग y के लिए हम लोग क्या कह सकते हैं, 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, फर्स्ट सेकेंड रूल लगाएंगे तो पहले वाले को बाहर रखते हैं साइन एक्स इंटू दूसरे वाले का अवकलन डी अपॉन डी एक्स लॉग साइन एक्स, और प्लस दूसरे वाले को बाहर रखेंगे, लॉग साइन एक्स को हम लोग बाहर रखेंगे और साइन एक्स का पहले वाले का हम लोग अवकलन कर देंगे, ठीक है। सिंपल डी अपॉन डी एक्स एंड साइन एक्स, सिंपल बात है। फॉर्मूला आपको अच्छे तरीके से पता है, पहले वाले को बाहर रखेंगे, दूसरे वाले का हम लोग अवकलन कर देंगे, ठीक है, प्लस दूसरे वाले को बाहर रखेंगे और पहले वाले का अवकलन कर देंगे, ठीक है, अच्छी बात है। y बटे में 1/y है तो y को हम लोग यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। तो ये निकल के आ जाएगा y इस तरफ से आ जाएगा, सो डी वाई अपॉन डी एक्स, सिंपली डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर हम कह रहे हैं y हमने यहाँ ले लिया और यहाँ पर हमने बोल दिया साइन x इंटू का लॉग के आगे जो कुछ भी होता है वो बटे में जाता है, यानी कि हो जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स, और लॉग के आगे है साइन एक्स। तो इस साइन एक्स का हम लोग फिर से अवकलन करेंगे, साइन एक्स का अवकलन फिर से करेंगे तो निकल के आएगा कॉस एक्स, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर्मूला होता है हमारे पास लॉग एक्स का, लेकिन अभी फिलहाल में है लॉग साइन एक्स। तो इसका मतलब लॉग के आगे जो कुछ भी वो बटे में गया 1 अपॉन साइन एक्स, और उस लॉग के आगे ये है साइन एक्स, तो इसका हम लोग फिर से अवकलन करेंगे तो साइन एक्स का अवकलन हो जाता है कॉस एक्स, सिंपल बात है, प्लस लॉग साइन एक्स, लॉग साइन एक्स और साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स, ठीक है। साइन एक्स का अवकलन हो जाता है सिंपली कॉस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग साइन एक्स से सिंपली साइन एक्स काट देंगे तो ये बच जाएगा कॉस एक्स, प्लस कॉस एक्स को आगे ले लीजिए कॉस एक्स इंटू लॉग साइन एक्स, एंड वाई की हम लोग वैल्यू रख देंगे। वाई की वैल्यू कितनी रखनी है, वाई बराबर हमने जो शुरुआत में फंक्शन दिया था आपको साइन एक्स की पावर साइन एक्स, तो ये वैल्यू हम रख देंगे। तो हमारे पास फाइनल करके हमारा आंसर यहीं से आ जाएगा, ठीक है। तो y की वैल्यू रख देते हैं और काट देते हैं। सो हम लोग कह रहे हैं डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर y की वैल्यू कितनी रखनी है, साइन एक्स की पावर साइन एक्स, साइन एक्स की पावर साइन एक्स, साइन एक्स से साइन एक्स काटा तो ये हो जाएगा सिंपली कॉस एक्स, प्लस में कॉस एक्स को आगे ले लीजिए कॉस एक्स इंटू का लॉग साइन एक्स, ठीक है। ये निकल के आ जाएगा इतना। अब चाहो तो cos x कॉमन है तो cos x को हम लोग कॉमन भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरीके से भी बोल सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर साइन एक्स की होल पावर साइन एक्स, ठीक है, इंटू में cos x एंड 1 प्लस का लॉग साइन एक्स। इतना हम लोग आसानी से इस सवाल का उत्तर दे सकते हैं, ठीक है। बढ़िया तरीके से, कोई परेशानी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बढ़िया तरीके से बेहतरीन 1 नंबर आंसर ये हमारा आ गया, ठीक है ना। उदाहरण नंबर 47 की बात करें तो आपको दे दिया है धनात्मक अचर a के लिए डी वाई अपॉन डी एक्स याद करने के लिए कह रहा है। अच्छा सवाल है, बेहतरीन 1 नंबर वाला, और प्राचलिक फॉर्म में ये आपको दे दिया, प्राचलिक रूप दे दिया है, y बराबर दे दिया है, x बराबर दे दिया है, और डी वाई अपॉन डी एक्स आपको सिंपली याद करने के लिए कह रहा है, ठीक है ना। तो y की हम लोग बात कर लेते हैं, अभी हम लोग को सॉल्यूशन देखते हैं। y बराबर हमको दे दिया a की पावर t प्लस 1 अपॉन टी, ठीक है।
अब फॉर्मूले की बात करें तो यहाँ पर फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे डी अपॉन डी एक्स ए की पावर एक्स वाला, ठीक है। ए की पावर एक्स कितना होता है, ए की पावर एक्स इंटू का लॉग ए, ये फॉर्मूला यहाँ पर हम लोग अप्लाई कर देंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पर कह रहे हैं एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी अपॉन डी एक्स एंड ए की पावर टी प्लस 1 अपॉन टी, ठीक है। तो फॉर्मूले के आधार पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से कितना निकलेगा, ये हो जाएगा ए की पावर टी प्लस 1 अपॉन टी एंड, और x के सापेक्ष नहीं t के सापेक्ष करेंगे, क्योंकि फंक्शन तो हमारा t के लिए दिया है ना, तो जल्दीबाजी में ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर x नहीं लेंगे, t लेंगे। कितना लेंगे भाई, t लेने वाले हैं। यहाँ पर आप t कर लीजिए। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं फंक्शन t के लिए दिया, तो हम लोग बात करेंगे t की। किसकी बात करेंगे, t की। आपको भी पता है, ठीक है। हाँ, ये थोड़ा सा इस चीज़ से हम लोगों को बचना है, ओवर राइटिंग से हम लोगों को बचना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसीलिए कहते हैं अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, और जो चित्त है, दिमाग है, ध्यान है, वो आपका सवाल पे होना चाहिए कि सवाल आपसे क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, सो ए की पावर टी प्लस 1 अपॉन टी एंड डी अपॉन डी टी, ठीक है। तो पावर के रूप में टी प्लस 1 अपॉन टी था, तो इसका हम लोग फिर से करेंगे, टी प्लस 1 अपॉन टी का अवकलन फिर से कर देंगे, ठीक है। अच्छी बात है। तो यहाँ से हमको कितने मिल रहा है, डी वाई अपॉन डी टी बराबर, ये है हमारे पास ए की पावर टी प्लस 1 अपॉन टी एंड इनटू में, अच्छा टी का अगर हमने टी के सापेक्ष अवकलन किया तो यहाँ से हमको 1 मिल जाएगा, एंड 1 अपॉन टी का अगर हमने अवकलन किया तो हमको मिल जाएगा माइनस का 1 अपॉन टी स्क्वायर, माइनस का 1 अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रखा है। जैसे अगर x की मैं बात करूँ तो देखो d अपॉन डी एक्स, अगर x का अवकलन करते हैं तो कितना मिलता है, x का अवकलन x के सापेक्ष करेंगे तो 1 मिलेगा। उसी प्रकार अगर हम 1 अपॉन एक्स का अवकलन करते हैं, 1 अपॉन एक्स का अवकलन करते हैं तो कितना निकल के आता है, पावर के रूप में सॉल्व होता है ना, यानी कि d अपॉन डी एक्स और x की पावर -1 इस रूप में सॉल्व होता है, और सॉल्व करने पर हमें मिलता है माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रखे हैं पहले से, आपको पता होना चाहिए कि 1 अपॉन एक्स का अवकलन कितना, माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। कैसे होता है, एक्स की पावर ऊपर जाएगी -1, फिर उसको हम पावर के रूप में सॉल्व करेंगे, -1 आगे आ जाएगा, और -1 में 1 की कमी करेंगे तो -2 हो जाएगी पावर, और वो निगेटिव पावर जब नीचे जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, यानी -1 अपॉन एक्स स्क्वायर करके निकलता है। तो उसी प्रकार टी का अवकलन 1 हो जाएगा, और 1 अपॉन टी का अवकलन माइनस का 1 अपॉन टी स्क्वायर हो जाएगा, इसमें कोई परेशानी नहीं, ठीक है। तो इतना हमको मिल जाएगा ये डी वाई अपॉन डी टी के लिए, डी वाई अपॉन डी टी के लिए समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। उसी प्रकार हम लोग x की बात कर लेते हैं, x बराबर टी प्लस 1 अपॉन टी की पावर a दिया है, तो इसको हम लोग पावर के रूप में सॉल्व करने वाले हैं, बढ़िया तरीके से इसको देख लेंगे। तो x की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम कह रहे हैं और हमको क्या दे दिया भाई, और x बराबर टी प्लस 1 अपॉन टी की होल पावर a, टी प्लस 1 अपॉन टी की होल पावर a दे दिया है। और यहाँ पर हम लोग x के सापेक्ष x के नहीं t के सापेक्ष अवकलन यहाँ पर भी करेंगे, क्योंकि x जो है हमारा किस में है, t में है, तो x t के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो t के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, तो यहाँ से हमको कितना मिल जाएगा, dx अपॉन dt, और बराबर में d अपॉन डी टी, एंड ये है t प्लस 1 अपॉन टी की पावर a। अच्छा, पावर के रूप में इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है भाई पावर के रूप में यहाँ पर कैसे, बात को समझिएगा। फॉर्मूले की अगर मैं बात करूँ तो आपको ध्यान रखना है कि d अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर n होता है, n आगे पावर आगे और पावर में 1 की कमी, n x की पावर n-1, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं पावर वाला। यहाँ पर a जो है वो आगे आ जाएगा, ठीक है। सिंपली a को हम लोग आगे ले लेते हैं, तो यहाँ से हमको कितना मिल जाएगा, a आगे आएगा t प्लस 1 अपॉन टी, और पावर में की कमी a-1 इंटू डी अपॉन डी टी। अच्छा, ये t प्लस 1 अपॉन टी है ना, तो इसका हम लोग फिर से अवकलन करेंगे, t प्लस 1 अपॉन टी का अवकलन कर देंगे फिर से, आपको पता अच्छी तरीके से। अच्छा, जैसे यहाँ पर हुआ था, देखिए t प्लस 1 अपॉन टी का अवकलन किया था, 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर आया था कि नहीं आया था, बिल्कुल उसी प्रकार यहाँ पर भी यही चीज़ आ जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग कह रहे हैं a t प्लस 1 अपॉन टी, a t प्लस 1 अपॉन टी की पावर a-1, और इनटू में t का अवकलन t के सापेक्ष 1,
और 1/t का अवकलन माइनस का 1/t² इतना हो जाएगा। ये हमने कह दिया समीकरण नंबर 2। अब आपको पता है जो y वाला सिस्टम है वो ऊपर रखेंगे, ठीक है, y वाले सिस्टम को ऊपर रखेंगे और x वाले सिस्टम को हम लोग नीचे रखेंगे, यानी हम लोग कह रहे हैं समीकरण 1/2 से, ठीक है। तो जो हमारे पास y वाला सिस्टम है उसको हम लोग ऊपर रखने वाले हैं, यानी हम लोग कह देंगे यहाँ से dy/dx के लिए y वाला सिस्टम हमारे पास कितना था, ये था ना, ठीक है, समीकरण 1 वाला। एक ही पावर है t + 1/t इंटू में 1 माइनस का 1/t², ये हो गया पहला समीकरण। और dx/dt के लिए ये हमारे पास दूसरा समीकरण था, इसको हम लोग बट्टे में ले जा रहे हैं और ये है a और इंटू में t + 1/t की पावर a-1 इंटू में इस सिस्टम में हमारे पास 1 माइनस का 1/t², ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पाएंगे सिंपली हम लोग ये वाला पोर्शन जो है वो कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। इस वाले पोर्शन को हम लोग कैंसिल आउट कर रहे हैं और यहाँ पर एक चीज़ जो है हमने वो मिस कर दिया, आपको भी याद होगा कि यहाँ पर a की पावर x के लिए फॉर्मूला क्या होता है, a की पावर x इंटू log a, ये होता है ना। तो a की पावर x के लिए हमने फॉर्मूला लगाया, a की पावर t + 1/t आएगा, इसके ये वाला जो पोर्शन है इसका फिर से अवकलन करेंगे और log a भी तो आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली हम लोग log a और ले लेते हैं, सो ये आ जाएगा log a। अब इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पर log a को और रख लेंगे। अभी ये परफेक्ट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया तरीके से समझ लीजिएगा। देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, सवाल हमारे पास कुछ इतना था, y बराबर सिस्टम ये था, t के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो a की पावर x का जो फॉर्मूला होता है a की पावर x इंटू log a, उसको अप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, जो a की पावर x है यानी a की पावर जितना है वो तो बना रहेगा, a की पावर ये इतना सिस्टम है तो वो बना रहेगा, और इंटू में log a और निकल के आएगा, log a और निकल के आएगा, ठीक है। और जो पावर है एक्स्ट्रा t + 1/t, इसका हम लोग फिर से अवकलन कर देंगे, तो ये t + 1/t का अवकलन, t का हो जाएगा 1 एंड 1/t का अवकलन हो जाएगा माइनस का 1/t², सिंपल बात है। तो ये समीकरण नंबर 1 निकल के आएगा और ये हमने दिया x वाला पोर्शन, ठीक है, तो इसको पकड़ लिया t + 1/t की पावर a, तो इसको हम लोग पावर के रूप में पहले सॉल्व करने वाले हैं, पावर के रूप में, और पावर के रूप में हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिया इसको बढ़िया तरीके से। देखिएगा t के सापेक्ष अवकलन करने पर पावर आएंगे, पावर में एक ही कमी, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये वाले पोर्शन को t + 1/t का हम लोग फिर से अवकलन करेंगे, तो इतना हो गया, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 1/2 करके dy/dx निकालते हैं, तो कुल मिलाकर ये हमारा इतना फाइनल आंसर हो जाएगा बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो dy/dx बराबर हम लोग कह रहे हैं a की पावर t + 1/t इंटू में log a अपॉन में a एंड कितना बच गया, ये बच गया t + 1/t की पावर a-1, ठीक है। सो कुल मिलाकर हमारा ये इतना फाइनल आंसर परफेक्टली हो जाएगा, ठीक है ना। बढ़िया तरीके से आ गया, कोई भी दिक्कत है परेशानी है फिर से समझ लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, लगा लीजिएगा, ठीक है ना। तो विविध उदाहरण के अंतर्गत ये आपका आज का लास्ट सवाल होने वाला है। विविध उदाहरण में उदाहरण नंबर 48 की बात कर लेते हैं। सवाल आपसे कह रहा है e की पावर cos x के सापेक्ष sin² x का अवकलन कीजिए। आपको पता है जिसके साथ लिखा हो के सापेक्ष वो सिस्टम जाता है नीचे, और ये बात मैं आपको अच्छी तरीके से बता रखा है कि अगर जो भी सिस्टम के साथ लिखा हो के सापेक्ष वो सिस्टम हम लोग ले जाएंगे नीचे, ठीक है ना। तो इसको हम लोग मान लेंगे u, इसको हम लोग मान लेंगे v, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कह रहे हैं माना u बराबर sin² x, ठीक है, बात को समझिएगा, माना u बराबर sin² x। अब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे इसका, सो du/dx बराबर, इसको हम लिख सकते हैं d/dx एंड sin x का होल स्क्वायर, सिंपल बात है, ऐसे लिख सकते हैं अच्छी तरीके से। अब आपको पता है इसको हम लोग पावर के रूप में हल करेंगे, सो du/dx बराबर हम लोग यहाँ से करेंगे पावर आएंगे 2 × sin x, और sin x का हम लोग फिर से अवकलन करेंगे, तो sin x का अवकलन करेंगे फिर से तो निकल के आएगा cos x। अच्छा, तो 2 sin x × cos x हो जाएगा सिंपली sin 2x, ठीक है। या फिर आप अभी इसको यूं ही लिखे रहिए क्योंकि ये चीज़ आगे कटेगी कहीं ना कहीं, तो इसको हम अभी ऐसे लिखे रहते हैं 2 sin x × का cos x, ठीक है। ये हो गया समीकरण नंबर 1, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है, एग्जाम में अगर जब आप लिखेंगे आंसर शीट में तो एक के बाद एक लिखेंगे, इसे यू लिख दिया मैंने, इसके नीचे आप वी लिखेंगे, समीकरण नंबर 2 बनाएंगे, फिर समीकरण 1/2 करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं करेंगे कि इसके बगल में लिख देंगे। अभी मेरे पास जगह है, मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ,
तो यहाँ पर मैंने बगल में ले लिया, ठीक है। सो दूसरा वाला सिस्टम हम लेंगे v बराबर e की पावर cos x। बात मेरी समझ गए होंगे। एग्जाम हॉल में आंसर शीट में जब आप लिखेंगे तो एक के नीचे एक बाकायदा लिखते जाएंगे और बीच में लिखिएगा, ठीक है। बीच में आपके पास काफ़ी बड़ी जो कॉपी होती है, बुक होती है, आंसर शीट होती है, काफ़ी बड़ी होती है, तो उसको बढ़िया तरीके से बीच में लिखते जाइएगा अच्छी तरीके से, ठीक है। एक के बाद एक नीचे स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, v बराबर e की पावर cos x, x के सापेक्ष इसमें भी अवकलन करेंगे। सो dv/dx बराबर d अपॉन dx e की पावर cos x, सिंपल। सो e की पावर x होता है ना, e की पावर x, तो e की पावर cos x हो जाएगा, सिंपल। और cos x का हम लोग करेंगे तो निकल के आएगा माइनस का sin x। तो यहाँ से हम लोग क्या कह देंगे, dv अपॉन dx बराबर माइनस का sin x इंटू e की पावर cos x। ये हो गया समीकरण नंबर सिंपली 2। अब u वाले सिस्टम को आपको ऊपर रखना है, v वाले सिस्टम को नीचे रखना है, तो हम लोग कहेंगे समीकरण 1/2 से, ठीक है। तो यहाँ से हमको कितना मिल जाएगा, du/dv बराबर u वाला सिस्टम है हमारे पास 2 sin x इंटू का cos x अपॉन में v वाला सिस्टम है माइनस का sin x इंटू ई की पावर cos x माइनस का sin x इंटू ई की पावर cos x, ठीक है। तो कुल मिलाकर हमारे पास ये यहाँ से फाइनल आंसर हो जाएगा du/dv बराबर -2 sin x से हम sin x काट रहे हैं, ठीक है। सो -2 cos x अपॉन में e की पावर cos x करके कुल मिलाकर ये हमारा फाइनल बेहतरीन आंसर यहाँ से बढ़िया तरीके वाला हो गया, अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है ना। बात समझ गए होंगे। बढ़िया तरीके से ये हमारा जो विविध प्रश्नावली वाले 9 सवाल थे, उदाहरण नंबर 44 से लेके 44-45, फिर 46-47-48, 44 में 3 सवाल, 45 में 3 सवाल, फिर उदाहरण नंबर 46-47-48। तो कुल मिलाकर विविध उदाहरण में हमारे पास 9 सवाल हो रहे थे। इनको हमने बेहतरीन तरीके से, अच्छी तरीके से लगा लिया, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए इन सब चीज़ों में, ठीक है ना। रिवर्स कर लेना, देख लेना, समझ लेना। अब एक बेहतरीन सी मोटिवेशनल पोएम सुनिए, मज़ा आ जाएगा, गजब आ जाएगा, उत्साह से आप लोग भर जाएंगे। अंदर जो जुनून होगा, अंदर जो जोश होगा, जुनून, आत्मा एकदम झकझोर जाएगी कि करना है तो बस करना है, मतलब फोड़ना है तो एकदम फोड़ना है और कुछ नहीं देखना है। एकदम बिल्कुल आनंद आ जाएगा। इस पोएम को सुनिए और रिलैक्स होकर बढ़िया तरीके से अपने काम में, अपने कर्तव्य में, अपने फर्ज में जुट जाइए। बस बने रहिए, पढ़ते रहिए और कुछ नहीं। गिर जाना मेरा अंत नहीं, पर में परवाज की शक्ति है, मन में आगाज की शक्ति है। वो चोंच में तिनका डाले, डाली पर 2 आँखें तकती हैं। वो परख रही हैं तूफा के बाजू में कितनी ताकत है। वो देख रही हैं आसमान में नाम मात्र की राहत है। पर लगी सांस जब फूलने तो तूफान ने मौका लपक लिया। आसमां की उम्मीदों को ला धरती पर पटक दिया। पर झाड़ रही है धूल परों से, रगों में गजब रवानी है। चोट खाने के बावजूद उड़ने की ललक पुरानी है। गलत करूँगा साबित सबको, यहाँ कोई अरहंत नहीं। गिर जाना मेरा अंत नहीं, गिर जाना मेरा अंत नहीं। मुखड़े पर धूल लगी माना, माथा फूटा माना, लेकिन गालों पर थप्पड़ खाए हैं, जबड़ा टूटा माना। लेकिन माना के आते अकड़ गईं, पसलियों से लहू निकलता है। घिस गया है कंकड़ में घुटना, मिर्च सलीखें जलता है। माना की सांसें उखड़ रहीं और धक्का लगता धड़कन से। लो मान लिया कि कांप गया है पूर्ण बदन अंतर मन से। पर आँखों से अंगारे, नथनों से तूफान लाऊंगा। मैं गिर गिर कर भी धरती पर हर रोज खड़ा हो जाऊंगा। मुट्ठी में भींच लिया तारा, तुम नगर में ढोल पिटवा दो जी। अंधेरे हो लाख घने पर अंधेरे अनंत नहीं। गिर जाना मेरा अंत नहीं, गिर जाना मेरा अंत नहीं।